सोचिए, अगर कल सुबह हिंद महासागर में अचानक कोई बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, तो क्या भारत की सबसे बड़ी चिंता दिल्ली होगी, मुंबई होगी या फिर हमारी नॉर्थ बॉर्डर? शायद नहीं। भारत की नजर सबसे पहले जाएगी समुद्र के बीच बसे कुछ छोटे छोटे द्वीपों पर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। आज इंडिया यहां सिर्फ रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक नेटवर्क तैयार कर रहा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत की नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड और इंडियन ओशन में उसकी ताकत तय कर सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर इन द्वीपों में ऐसा क्या है जिसके लिए इंडिया हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है? और क्यों चाइना समेत दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस पूरे इलाके पर लगातार नजर रखे हुए हैं? आज की कहानी सिर्फ कुछ द्वीपों की नहीं, यह कहानी है भारत के भविष्य की। अगर आप सिर्फ भारत का नक्शा देखेंगे तो अंडमान और निकोबार आपको देश से बहुत दूर दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही पूरे एशिया का नक्शा सामने आता है, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। ये द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास स्थित हैं। यहीं से हर साल लाखों करोड़ डॉलर का इंटरनेशनल ट्रेड गुजरता है। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स और दुनिया की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी देश की नजर इस रास्ते पर है तो उसकी नजर सिर्फ समुद्र पर नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पर भी है। यही वजह है कि अंडमान और निकोबार सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से एक है। यहां से इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड पूरे ईस्टर्न इंडियन ओशन पर तेजी से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। यानी अगर भविष्य में इस क्षेत्र में कोई सिक्योरिटी चैलेंज पैदा होता है तो भारत के पास पहले से मौजूद एक मजबूत स्ट्रेटेजिक बेस होगा। और यही कारण है कि आज इन द्वीपों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। नई पोर्ट्स, समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट्स पर उसका फोकस लगातार बढ़ रहा है। भारत भी ये अच्छी तरह समझता है कि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र में भी तय होगी। और इसी सोच के साथ इंडिया ने अंडमान और निकोबार को अपनी लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रैटेजी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। लेकिन भारत यहां सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं बढ़ा रहा, सरकार एक बहुत बड़े डेवलपमेंट मिशन पर भी काम कर रही है। इसका सबसे अहम हिस्सा है ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ नई बिल्डिंग्स बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा आधुनिक स्ट्रेटेजिक हब तैयार करना है जहां ट्रेड, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी चारों एक साथ मजबूत हों। अब सवाल आता है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है? इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। सुनने में नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। मान लीजिए जापान से एक विशाल कंटेनर शिप अफ्रीका जा रही है। वह हर देश के छोटे पोर्ट पर नहीं रुकती, वह पहले एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब पर पहुंचती है, जहां उसका सामान छोटे छोटे जहाजों में बांटकर अलग अलग देशों में भेजा जाता है। आज एशिया में ऐसे कई बड़े हब्स दूसरे देशों में हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि भविष्य में दुनिया के बड़े कार्गो शिप्स सीधे ग्रेट निकोबार आएं। अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ जियोग्राफी का फायदा नहीं उठाएगा, बल्कि ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क में भी अपनी मजबूत जगह बना सकता है। लेकिन पोर्ट बनाना ही इस प्रोजेक्ट का आखिरी लक्ष्य नहीं है। इसके साथ एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मॉडर्न रोड्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। यानी भारत यहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक हब बना रहा है जो डिफेंस और बिजनेस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। अगर आने वाले वर्षों में इंडियन ओशन का महत्व और बढ़ता है तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन सकता है। लेकिन हर बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट का एक दूसरा पहलू भी है। ग्रेट निकोबार सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, यह घने रेन फॉरेस्ट्स, दुर्लभ वाइल्ड लाइफ और बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम का भी घर है। यहीं पर कई ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसी वजह से कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स सवाल उठाते हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन क्या ये नेचर के साथ बैलेंस बनाकर किया जा रहा है? यही सवाल आज इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी डिबेट बन चुका है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। ग्रेट निकोबार में शोम्पेन और निकोब्रेज जैसे आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। इन समुदायों की अपनी अलग संस्कृति,
अपनी जीवन शैली और प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि वहां रहने वाले लोगों, उनकी पहचान और उनके अधिकारों का भी सम्मान किया जाए। इसीलिए डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और इंडिजिनस कम्युनिटीज, इन तीनों के बीच सही बैलेंस बनाना इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती है। अब जरा एक बड़ा सवाल सोचिए, अगर ये जगह इतनी महत्वपूर्ण थी तो भारत ने पहले यहां इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? इसका जवाब भारत के इतिहास में छिपा है। आजादी के बाद देश के सामने गरीबी, भूख, शिक्षा, हेल्थ केयर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई बड़ी चुनौतियां थीं। उस समय सरकार की प्राथमिकताएं अलग थीं, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, हेल्थ पे प्रभाव बढ़ा और इंडियन ओशन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ी, वैसे वैसे भारत की सोच भी बदलने लगी। आज जो जगह कभी दूर और शांत मानी जाती थी, वही भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। सोचिए, अगर भविष्य में कभी मलक्का स्ट्रेट किसी युद्ध, ब्लॉक्ड या बड़े संकट की वजह से प्रभावित हो जाए, तो उसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है। ऐसी स्थिति में अंडमान और निकोबार सिर्फ भारत की सीमा नहीं रहेंगे, बल्कि भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ मैरीटाइम डिफेंस बन जाएंगे। यहीं से इंडियन नेवी तेजी से ऑपरेशन शुरू कर सकती है, एयरफोर्स तुरंत रिस्पॉन्स दे सकती है और भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा पहले से कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है। यानी आज जो इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, वह सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कई दशकों की तैयारी है। अंडमान और निकोबार की कहानी सिर्फ कुछ खूबसूरत द्वीपों की कहानी नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जो अब सिर्फ अपनी जमीन की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मजबूत करना चाहता है। हो सकता है आज यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगे, लेकिन आने वाले वर्षों में यही जगह भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एसेट्स में से एक बन सकती है। इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह भविष्य को कितनी दूर तक देख सकता है। और शायद अंडमान और निकोबार में हो रहा यह डेवलपमेंट उसी भविष्य की तैयारी है, क्योंकि कभी कभी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इलाका नक्शे पर सबसे बड़ा नहीं होता, वह वही होता है जहां भविष्य पहले पहुंच जाता है।